तो उसी कूड़े में भक्त उसी सियार की पांजर निकल आई। जिस सियार की मृत्यु हो गई थी गंगा के जल से, आज उसी सियार की पांजर निकल आई। तो सप्त ऋषि कहने लगे, देखो कोई किसी के सत्य से पार नहीं हुआ, जो भी पार होकर के आए हैं वो इस सियार की पांजर से पार होके आए हैं। अब इसका एहसान हमारे ऊपर है, कुछ कीजिए और इसे जीवन दान दीजिए। तब उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा भक्तों उसी पांजर में जीव डाला और पांजर से सप्त ऋषियों ने एक बालक बना दिया। बालक बना दिया। अब मन में सोच रहे ये बालक छोटा है और इसे हम लेकर के कहाँ जाएंगे, क्योंकि मुझे तो तीर्थ यात्रा पे जाना है। तो उसी समय सप्तऋषियों ने उसी छोटे बालक को गंगा के किनारे छोड़ दिया और सभी सप्तऋषि तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। तो गंगा कहती है, महाराज ये वही बालक है, पहले सियार था और इससे मेरी शर्त लगी हुई थी कि 7 परकम्मा पूरे लगा देगा तो इससे विवाह होगा। 6.5 परकम्मा तो लगा दिए, आधा शेष रह गया, वो सप्तऋषियों ने पांजर के द्वारा पूरा कराया है। अब शर्त के अनुसार ये बालक मेरा पति है। अब आप ही बताएं। प्रतीप कहने लगे, हाँ देवी ये बात तो सत्य है कि ये बालक आपका पति है, परंतु आपसे मेरी प्रार्थना है क्या कि मेरे हस्तिनापुर में कोई संतान नहीं है और आपको भी इसके पालन पोषण की आवश्यकता है। तो आप एक काम करें, इस बालक को मुझे दे दें, मैं इसका पालन पोषण भी कर दूंगा और इसके द्वारा मेरे हस्तिनापुर का नाम भी चल जाएगा। तो गंगा ने अनुमति दी है और आज्ञा पा करके राजा उस बालक को लेकर के आए। भक्तों अंगना में पलना डलवाए और उसे झुलाने लगे हैं, बड़ा ही प्रेम करते हैं। धीरे धीरे समय बीता, नामकरण हुआ तो देखिए उसी बालक का नाम शांतनु नाम पड़ा है। आज उसी बालक का नाम शांतनु नाम पड़ा। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा है। तो जब विवाह के योग्य हुआ तो महाराज प्रतीप ने उसे सारी बात बताई कि पुत्र तुम्हारा विवाह तो गंगा के साथ हो चुका है, अब विदाई कराने का समय आ गया है, तो आप मेरे साथ चलें और गंगा को विदा करके हस्तिनापुर लेकर के आए। तो आज महाराज प्रतीप और शांतनु दोनों चले हैं। तो जब गंगा तट पे पहुंचे तो गंगा ने देखा तो पहले तो वो उनके लिए राजा थे, लेकिन अब वो एक ससुर समान हो गए, क्योंकि जो कोई बच्चे का पालन पोषण करता है वो पिता बन जाता है। और अगर महाराज पिता बन जाओगे तो पुत्र वधू को लेने जाओगे तो ससुर तो कहलाओगे। तो गंगा अब की घूंघट मार के उनके सामने आई हैं और कहा, महाराज आप यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने सारी बात बताई कि हे देवी गंगा, मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पुत्र के साथ में हस्तिनापुर हमारी पुत्र वधू बन करके चले। गंगा ने कहा, ठीक है आपका आदेश मुझे स्वीकार है, परंतु जाने से पहले मैं इनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो महाराज प्रतीप ने कहा, ठीक है आप इनसे कर लीजिए बात। तो गंगा आज हाथ पकड़ के उनका और एकांत में ले जाती है, कहने लगी, स्वामी मैं तुम्हारे साथ में जाने के लिए तो तैयार हूँ, परंतु ऐसे नहीं, मेरी एक शर्त है और शर्त में मुझे एक वचन चाहिए। वो वचन क्या है? और गंगा देखिए आज क्या बोली है। महाराज शांतनु से कहने लगी, हंस गंगा ने कही नाए मेरी टालोगे, हम कोई ही करें कामनाएं तुम बाधा डालोगे।
हे राजन, मैं तुम्हारे साथ में हस्तिनापुर तो जाऊंगी, परंतु मेरी एक शर्त है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, मैं कैसा भी कार्य करूं तुम मेरे कार्य में बाधा नहीं बनोगे। और यदि तुमने मुझे रोक दिया टोक दिया तो सुनो राजन, हम कोई ही करिए काम नाई तुम बाधा डालोगे। और वचन देने के बाद यदि आपने मेरा वचन तोड़ दिया तो सुनो, अरे वचन दयो जो तोड़ी छोड़ के, अरे वचन दयो जो तोड़ी छोड़ के तुमको जाऊंगी, फिर तुम तड़पत रह जाओ लौट के कबहू नहीं आऊंगी। तुम तड़पत रह जाओ लौट के कबहू नहीं आऊंगी। हे राजन, अगर तुमने वचन देने के बाद में उस वचन को तोड़ दिया तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी, फिर हस्तिनापुर में कभी लौट करके आने वाली नहीं हूँ। इसलिए आपको ये ठीक लगे तो मुझे वचन दें, अन्यथा आप वापस लौट जाएं। तो उसी समय शांतनु ने क्या किया, अरे वचन शांतनु ने दे दियो, अरे वचन शांतनु ने दे दियो, और प्रतीप भूप के संग गवन तब दोनों ने कियो। अरे प्रतीप भूप के संग गवन तब दोनों ने कियो। जैसे ही दोनों हस्तिनापुर में पहुंचे, महाराज प्रतीप मन में सोचने लगे कि पुत्र और पुत्र वधू घर आ गए तो मेरा भी कुछ कर्तव्य है। उन्होंने शांतनु को बुलाया और उसी समय क्या किया, हाथ पकड़ के महाराजा ने सुत गद्दी पे तयो है बिठाई, तिलक लगाई तयो माथे पे शांतनु राजा दये बनाई। अरे तिलक लगाई तयो माथे पे शांतनु राजा दये बनाई। आज गंगा ने कहा, राजन हम चाहे अच्छा चाहे बुरा कैसा भी कार्य करें तुम मेरे कार्य में बाधा नहीं बनोगे, और अगर आपने मुझे रोक दिया या टोक दिया तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। आप मुझे वचन दें। शांतनु ने वचन दिया कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि मैं तुम्हें कभी रोक दूं या टोक दूं तो तुम मुझे छोड़ करके जा सकती हो। आज वचन में बंध गए राजन और गंगा को लेकर के आए। महाराज प्रतीप ने मन में सोचा कि अब तो हमारे घर पुत्र वधू आ गई है, तो क्यों ना ये राज्य का भार शांतनु को सौंप दिया जाए। उसी सभा में उन्होंने उनको बुलाया और बुला करके भक्तों हस्तिनापुर का राज मुकुट पहना करके शांतनु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। जब वो राजा बने तो ऐसे वैसे राजा नहीं हुए भक्तों। कोई भी व्यक्ति उनके राज्य में आता है, जब तक उसका दुख दूर नहीं होता है तब तक भक्तों से वो जाने नहीं देते हैं।
सभी को, जितनी भी प्रजा उसे पुत्र के समान मानते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। समय बीतता हुआ चला जाता है भक्तों, तो समय के अनुसार बताया है कि गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। इधर दासी भागती हुई आई और राजा को आकर के सूचना दी है कि महाराज, देवी गंगा ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। शांतनु ने उसे उपहार भेंट किया है। और समय बीता तो देखिए भक्तों, वो सूचना लेकर के बता के आई, तब तक गंगा ने क्या किया, उस बालक को गोद में ले